हाँ जी। तो अब आपको सब समझ आ गया होगा ना, हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया। हाँ जी, यस या नो, कुछ क्लैरिटी मिली आप लोगों को? यस मैम, 100%। यस मैम। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं। हमने कल क्या किया था, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किए थे। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में हमने 3 टाइप के मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। एक होता है लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल में क्या होता है कि सेंडर, मैसेज, रिसीवर, रिसीवर से फीडबैक नहीं हमें मिलती। ठीक है। एक है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या होता है कि सेंडर ने मैसेज को रिसीवर को सेंड किया, रिसीवर ने उस फीडबैक को, ठीक है, वापस सेंडर को सेंड किया। मतलब यहाँ पे फीडबैक एक्सचेंज होता है। यहाँ पे एक बार सेंडर रिसीवर को एक बार सेंडर रिसीवर बनेगा और रिसीवर सेंडर बनेगा। ठीक है, ये अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक मॉडल आता है आपका इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी ऐसे ही होता है, उसके अंदर नॉइस, फीडबैक, ये सब होते हैं जैसे ट्रांजैक्शनल के अंदर होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो इंटरेक्टिव मॉडल होता है वो इंटरनेट वगैरह के लिए यूज किया जाता है, या जिसके अंदर सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को जानते ही नहीं है। ठीक है। जैसे मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, इंस्टा पे या इन सब पे क्या होता है कि आप क्या करते हो, बोलते हैं ना कि आप हमें कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है। कमेंट में क्या होता है कि जो सेंडर है, जिसने वो वीडियो अपलोड की है, वो जिन्होंने कमेंट किया उनको वो जानता नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, क्योंकि वो उसको फीडबैक दे रहे हैं और वो सेंडर उस फीडबैक को पढ़ रहा है, डिकोड कर पा रहा है। तो ये होता है इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैं अपनी स्क्रीन दिखाती हूँ आपको, स्क्रीन दिखाने से फिर हमें कम्युनिकेशन कर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। हाँ जी, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मेरे को बताना दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। देखो, कल हमने यहाँ से शुरू किया था मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। लीनियर मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल। ठीक है। हमने एरिस्टॉल, लेसवेल, ये करना है हमें, बेरलो एसएमआर मॉडल। ठीक है। और सीमन एंड वीवर मॉडल ये हम कर चुके हैं, है ना। लीनियर मॉडल हमने कर लिया, देखना, और ये हमने कर लिया, ये भी हम कर चुके हैं। लेसवेल मॉडल भी हमने कर लिया था। हाँ जी, ये भी हमने कर लिया। यहाँ से हमें शुरू करना है ना, बताना। बेरलो एस एम यस मैम, सी। यस मैम, हाँ जी। यस मैम। तो जो डेविड बेरलो थे, उन्होंने 1960 में शैनर वीवर के 1948 वाले मॉडल को देखकर एसएमसीआर मॉडल दिया। ये एसएमसीआर क्या होता है ये मैं आपको भी बताती हूँ। इसने क्या किया, इसने ना स्पेशल ध्यान दिया एनकोड और डिकोड पर। ठीक है। इसने उन सारे फैक्टर्स को बताया जिससे कम्युनिकेशन अफेक्टेड होता है। ठीक है। इसने फैक्टर्स का भी ध्यान रखा साथ में कि किन किन फैक्टर से आपके कम्युनिकेशन पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। इसकी आलोचना क्या क्या की गई कि इसमें फीडबैक नहीं है, फीडबैक नहीं होता क्योंकि ये लीनियर मॉडल हम पढ़ रहे हैं ना। टू वे नहीं है ये। नॉइस का कंसेप्ट नहीं इसने मेंशन किया। हाँ, हमेशा मैसेज के अंदर कोई ना कोई नॉइस आ ही जाती है। ठीक है। कोई ना कोई आप मैसेज सेंड करते हो, कहीं बाहर से शोर आ जाता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। तो इसने उस कंसेप्ट के बारे में नहीं बताया कि नॉइस भी तो आ सकती है ना। तो अब हम एक बार इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, यहाँ से समझते हैं। देखो देखो, इन्होंने क्या बताया कि सोर्स सोर्स पहले एनकोड करेगा, जो भी उसको लिखना है, मैसेज करना है, पहले एनकोड की प्रोसेस करेगा, फिर उसको मैसेज में कन्वर्ट करेगा, चैनल के थ्रू सेंड करेगा, रिसीवर डिकोड करेगा। ठीक है। पहले डिकोड होएगा एंड फिर रिसीवर के पास वो चीज चली जाती है। लेकिन इसने और क्या स्पेशल क्या था, एस मतलब सोर्स, सोर्स के अंदर इन्होंने ये चीजें बताई साथ में, फैक्टर कि ये फैक्टर है। अगर जो सेंड करने वाला है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होगी, तो भी जो मैसेज होगा आपका वो इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स का रिसीवर की और सेंडर की
दोनों की जरूरी, इंपॉर्टेंट, अच्छा होना बहुत जरूरी है। एटीट्यूड, एटीट्यूड किस तरीके से कि एक क्लास में एक टीचर का अपना एटीट्यूड होता है, स्टूडेंट का अपना एटीट्यूड होता है, ठीक है। ये एटीट्यूड भी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है किसी भी मैसेज डिजाइन के लिए। सेंडर का और रिसीवर का दोनों का नॉलेज, नॉलेज भी बहुत जरूरी है ना, कि आप जो जिस भी टॉपिक पे आप मैसेज सेंड कर रहे हो उससे रिलेटेड दोनों को नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे वो, ठीक है। सोशल सिस्टम का ध्यान रखना है, ठीक है। कल्चर के बारे में भी ध्यान रख के हम मैसेज सेंड करते हैं, मतलब एक सेंडर को जो सोर्स है उनको इन सब चीजों के अंदर मतलब बोलते हैं ना, इन सब चीजों में एक्सपर्ट होना जरूरी होता है, मतलब पता होना चाहिए। एक्सपर्ट नहीं तो आप जो मैसेज सेंड कर रहे हो वो इन सब चीजों के ऊपर खरा उतरे आपका एक तरीके से, ठीक है। ऐसी सेम चीज है रिसीवर के लिए। फिर इसने बोला कि मैसेज में क्या है, तो देखो आप, आपका सोर्स, आप सेंडर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका मैसेज का कंटेंट अच्छा नहीं होगा, अब अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ही अच्छी क्यों नहीं हो, लेकिन अगर मेरी कम्युनिकेशन, ये एक्सेप्ट करना किसकी रिक्वेस्ट आई है, अगर मैसेज मेरा या मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है, कंटेंट किंग होते हैं किसी भी टॉपिक को करवाने का, अगर मैं आपके सामने कंटेंट अच्छा नहीं लेके आऊंगी, पीपीटी अच्छी नहीं होगी, इसमें मटेरियल एग्जैक्ट वही नहीं होगा जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, तो भी मेरा कम्युनिकेशन आपके साथ अच्छा नहीं हो पाएगा या मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगी, चाहे मेरे को कितनी ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आती हो, चाहे मोदी जी को बोलने का कितना ही पता क्यों ना हो, अगर उन्होंने सही शब्दों का और सही तरीके से सही एक आंकड़े नहीं दिए, अगर मान लो वो एक भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में उन्होंने गलत आंकड़ों का उपयोग कर दिया, ठीक है, और उससे भी उनका कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हो जाती है, इफेक्टेड हो जाती है। तो इस मैसेज के अंदर कंटेंट बहुत जरूरी होता है। कंटेंट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जो सिंबल्स, जो भी तरीके की आप चीजें यूज करते हो वो भी बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट, कि आप उस कंटेंट के ऊपर कैसे क्या ट्रीटमेंट लगा रहे हो, जो आप डिलीवर कर रहे हो किस तरीके के आप अपने एक तरीके से ट्रीटमेंट का हम मतलब ये ले सकते हैं यहाँ पे, किस तरीके से लोग, आप बताना। जैसे कोई भी मैसेज मैसेज अगर रिटर्न मैसेज की बात करते हैं, तो आपने उसको किस वे में लिखा है ना। एक तो हम कोई डायरेक्ट बात लिख दे, एक थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से भी लिख, दो तीन तरीके होते हैं किसी भी बात को बोलने के, लिखने के, है ना। जैसे एक तो राइटर लिखता है बड़े अच्छे तरीके से, एक हम कॉमन लैंग्वेज में फॉर्मल और इनफॉर्मल बोल सकते हैं। हाँ थोड़े अच्छे शब्दों का यूज कर सकते हैं जिससे वो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगे, है ना। तो अच्छे तरीके का ट्रीटमेंट, कहीं पे हमें मतलब हमें पूरे ग्रामेटिकल चीजें यूज करनी है, फुल स्टॉप लगाना है, कोमा लगाना है ना, और इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर वे में। अगर देखो मेरा कंटेंट जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होगा तो अभी आपके साथ मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। कभी कुछ करवा रही हूँ, कभी कुछ करवा रही हूँ, तो भी आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। कोड, आपके मैसेज के अंदर जो कोई भी आपने कोड यूज किया है, जो भी सिंबल्स यूज किए हैं, वो ऐसे हो कि रिसीवर को समझ आए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ आपने देखा होगा किसी भी बुक की शुरुआत में जो भी उन्होंने शॉर्ट वर्ड्स यूज किए है, ECT, ठीक है, इन सब की फुल फॉर्म साथ में गिवन होती है कि किसी को अगर ना पता हो तो वो यहाँ से देख के पता कर ले कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। ऐसे ही फिर हम बात करते हैं चैनल की। चैनल के अंदर उन्होंने क्या बताया, अगर आप सुनने, कोई ऑडियो चीज है कि आप हियर कर रहे हो तो उसकी हियरिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना। हियरिंग में सीइंग, देख के भी आप कम्युनिकेशन करते हो, सिर्फ देखने से, टच करने से भी कम्युनिकेशन होता है, स्मेल करने से भी, टेस्ट से भी। तो इन्होंने बोला कि एक चैनल इन सब चीजों से अफेक्ट होता है। अगर आपका सुनने का, आपका अगर रेडियो ही ठीक नहीं है तो क्या आप कम्युनिकेट कर पाओगे, उसकी बात को समझ पाओगे, है ना। अगर चश्मे लग, कोई भी किसी भी तरीके का ये चैनल के अंदर सुनना, देखना, टच करना, स्मेल एंड टेस्टिंग, ये बहुत जरूरी होता है। तो इसमें खासियत क्या थी बैरलो SMR मॉडल के अंदर, कि इसने साथ में उन चीजों को भी बताया जिससे कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है। सिर्फ इतना था इसके अंदर और कुछ नहीं था, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। इसमें हमें फीडबैक मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में यूज होता है, कि जब आप दो तीन आपस में जो कम्युनिकेशन करते हो ना, जो लाइव होता है, एक तरीके से आमने सामने होता है, कि पर्सन वो प्रेजेंट हो गया आपके साथ वीडियो कॉल पे, है ना, मोबाइल पे, या एक बिल्कुल फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होता है, जिसमें सेंडर और रिसीवर इंटरचेंज करते हैं रोल को, एक बार सेंडर और ये रिसीवर, ठीक है। सेंडर
लास्ट फिर रिसीवर भी बन जाता है और रिसीवर सेंडर बन जाता है। इसने मैसेज सेंड किया यहाँ पे, रिसीवर ने मैसेज को डिकोड किया और वापस से उसने फीडबैक दी, तो वो फीडबैक जब वो दे रहा है तो वो सेंडर का काम करेगा। और ये मैसेज मतलब सेंडर को सेंड किया तो सेंडर उस मैसेज को पिक कर रहा है, तो ये अब यहाँ पे रिसीवर का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आपस में एक दूसरे के रोल को इंटरचेंज किया, यहाँ पे फीडबैक मिलती है आपको। ठीक है, यहाँ और यह नए मैसेज के रूप में होता है, आपको कुछ ना कुछ एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे नॉइस का कंसेप्ट है, अगर दो लोग बात कर रहे हैं बाहर से शोर आ जाए, ठीक है, ट्रैफिक का शोर है किसी भी तरीके का, तो आपका कम्युनिकेशन में थोड़ा अफेक्ट आ जाता है मैसेज के अंदर, आप सुन नहीं पाते अगले की बात। तो यहाँ पे नॉइस को भी मेंशन किया गया है। इसके क्या है, एक इसमें फीडबैक मिलती है और एसआर में कोई भी भेदभाव नहीं होता, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सेंडर रिसीवर दोनों इक्वल पोजीशंस पे ही होते हैं। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या रहेंगी कि इसमें नॉइस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें एस और आर कम्युनिकेटर कहलाते हैं, मतलब एस भी कम्युनिकेशन का काम करता है, आर भी कम्युनिकेशन का काम करता है, दोनों ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जिस वजह से नॉइस बढ़ जाती है कई बार। अगर देखो लीनियर मॉडल में क्या होगा, नॉइस कम होगी, उन्होंने एक बार मैसेज सेंड कर दिया तो फीडबैक ही नहीं मिलेगी, है ना, तो वहां पे थोड़ी नॉइस कम होती है इसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट आपका इस ट्रांजैक्शनल मॉडल के अंदर ना दो मॉडल आते हैं आपके, एक आता है हेरिकल मॉडल और एक आता है बर्लैंड मॉडल। ठीक है, 1970 में दिया था, इनका भी सेम यही चीजें, बस इन्होंने फोकस किया था, फोकस ऑन द क्यूज। ठीक है, साथ में इन्होंने फोकस किया आपके पोस्चर्स पे। ठीक है, सॉरी, पोस्चर्स पे इन्होंने फोकस किया, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे इन्होंने फोकस किया, बॉडी मूवमेंट पे फोकस किया। ठीक है, क्यूज साथ में इन्होंने अपने आपके जो भी एक्सटर्नल क्यूज आप करते हो, किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन, इन सब चीजों पे भी फोकस किया इन्होंने, सिर्फ इतना ही, बाकी बिल्कुल सेम डिट्टो है। हाँ जी, बस यही है, इधर भी कुछ नहीं है इसमें। सेंडर एक मैम सेंडर, दोनों मॉडल मैम बर्नलैंड मॉडल और ये मॉडल जो है ये दोनों ही 1970 में आए हैं। नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं बोल सकते हम कि 1970 में दोनों ही आए हैं, इसका टाइम पीरियड अलग होगा, सेम तो नहीं है इसमें। हाँ, ये बता देती हूँ, हेरिकल मॉडल के अंदर क्या है, थोड़ा सा हेलिकल वे में चलते हैं, जैसे ऐसे 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 चलते हैं ना, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। इसमें क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर जितना एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं ना, उनके बीच का कम्युनिकेशन भी उतना स्ट्रांग होता है। यहाँ पे सेंडर था, यहाँ पे रिसीवर था, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अब सेंडर की पोजीशन बढ़ गई, रिसीवर, अब इनके बीच में और अच्छा कम्युनिकेशन होगा, एक टाइम के बाद इनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, हेरिकल, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है आपको, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, इंटरेक्शनल मॉडल। इंटरेक्शनल मॉडल में क्या है, ये इंटरनेट से रिलेटेड है, इसमें फीडबैक मिलता है लेकिन एग्जैक्ट तुरंत नहीं मिलता आपको। ठीक है, इसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की भूमिका होती है, भाई आप मतलब कहने का है कि आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हो, उससे ही आप रिलेट कर पाओगे, उसको ही, उनके साथ ही आपका इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा हो पाएगा, आपका एक्सपीरियंस मायने रखता है इसमें। ये कन्वर्जेंट मॉडल का, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा, कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा, एक साथ। इस मॉडल के अंदर ना कई चीजों का यूज किया जाता है, इंटरनेट का यूज किया जाएगा, चैनल, मतलब बहुत सारी चीजों का यूज करके वो इकट्ठा होके फिर कम्युनिकेशन होता है। अब इंटरनेट के थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हो, तो हम देखो अभी अगर इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमारा इंटरनेट इंटरेक्शनल मॉडल है, तो कितनी चीजें इंक्लूड है, इंटरनेट, इंटरनेट के साथ मोबाइल, ठीक है, मोबाइल के अंदर भी एक एप्लीकेशन होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है, उसके साथ हमारे पास मीडिया, जिसके थ्रू मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, लाइक ये देखो, मैं अगर पेन वगैरह यूज कर रही हूँ तो मेरे को एक एड्स की भी जरूरत है यहाँ पे, टीचिंग एड्स की, तो बहुत सारी चीजों को इंटरेक्ट करके मैं अपने मैसेज को डिलीवर कर पा रही हूँ। तो कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि इकट्ठा करना, बहुत सारी चीजों का यहाँ पे यूज होता है। और अगर मेरे को आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे, ठीक है, या मेरे को आप फीडबैक नहीं दोगे, तो ये जो इंटरेक्शनल मॉडल है ये लीनियर मॉडल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें मास कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है इसका ज्यादातर। देखो जो ट्रांजैक्शनल मॉडल था ना, वो तो इंटरपर्सनल था, मतलब इसमें लिमिटेड होते हैं बंदे, ठीक है,
और जो इंटरेक्शनल मॉडल है ये मास कम्युनिकेशन, एक बड़ी पब्लिक के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या रहती है कि एस और आर एक दूसरे को ज्यादातर क्या होता है कि जानते नहीं। मास कम्युनिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मास कम्युनिकेशन के अंदर हम ज्यादातर हर किसी को तो नहीं जानते, उसमें से ये हो सकता है कि हम एक दो बंदों को जानते हो, लेकिन पूरी की पूरी पब्लिक हमारा उनसे कोई ना कोई रिलेशन हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये थोड़ी सी इसकी क्या आ जाती है, यहाँ पे लिमिटेशंस आ जाती है। समझ आई आपको बात? हाँ जी, यस या नो? यस मैम। हाँ जी। उसके बाद ये देख लेना, वैसे करने की जरूरत नहीं आप लोगों को। यहाँ पे ना आपके मॉडल्स कंप्लीट हो जाते हैं, ये करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, सिर्फ इतना ही कर लेना। ठीक है, इंटरेक्शनल मॉडल के अंदर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये किसके लिए होता है, मास कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, इंटरनेट का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें एस और आर एक दूसरे को जानते नहीं, और अगर इसमें फीडबैक ना मिले तो ये लीनियर मॉडल का काम करेगा। और ट्रांजैक्शनल में क्या होता है कि ये इंटरपर्सनल के लिए होता है, इसमें लिमिटेड अमाउंट में पब्लिक होती है, 2 3 4 ग्रुप, इससे ज्यादा नहीं होता। इसमें नॉइस का कंसेप्ट भी आता है। ठीक है, एस और आर में कोई भेदभाव नहीं होता, यहाँ पे एस और आर दोनों इक्वल होते हैं, है ना, एक दूसरे को जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, कम्युनिकेटर कहलाते हैं। सिर्फ इतना ही इसमें था। और लीनियर मॉडल तो आप समझ ही चुके हो कि लीनियर में क्या होता है कि आपको फीडबैक नहीं मिलती, उसमें सिर्फ एक तरीके से मैसेज का फ्लो होता है। ठीक है, इनके आपको नाम याद रखने हैं कि किस लीनियर मॉडल के अंदर किस किस ने अपने मॉडल दिए है, ट्रांजैक्शनल में किसने अपना मॉडल दिया है, और इंटरेक्शनल में किसने अपना मॉडल दिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैम मैम इंटरेक्शन तो में किसके इसका लिए है? ईयर भी पूछते हैं क्या? क्या जी, बोलो। जैसे आपने ये बताया ना कि लीनियर मॉडल को जैसे ये अरिस्टोटल किस ईयर में किया हुआ है, तो वो भी पूछते हैं क्या क्वेश्चन में? देखो देखो, मैंने खुद ने 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला मेरे को कि जिसमें ये पूछा गया हो कि ये मॉडल किस साल में आया है। ईयर नहीं पूछते, बहुत ही कम चांस होते हैं, बहुत रेयर चांस होते हैं, ना के बराबर ही होते हैं कि ईयर नहीं पूछा जाता। सिर्फ जो मैंने अभी तक जो क्वेश्चन देखे हैं, सिर्फ मैंने देखे ट्रांजैक्शनल मॉडल पे क्वेश्चन। ठीक है, ट्रांजैक्शनल पे भी, और वो भी इस तरीके से कि फीडबैक किस में मिलती है। या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई ये बताओ लीनियर मॉडल किसने, इनमें से लीनियर मॉडल किसने दिया है, ट्रांजैक्शनल किसने दिया और इंटरेक्शनल किसने दिया है, ये मैच करना। बेसिक बेसिक इंटरेक्शन मॉडल किसने दिया, मतलब वो तो चीज इसमें इंटरेक्शन वाले तुमने पढ़ा ही है ना। यहाँ पे नाम मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो आपका यहाँ पे सैमन मॉडल आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये भी इंटरेक्शनल मॉडल के अंदर आता है, किसने दिया है, विलबक सैमन ने दिया है। ठीक है, और एक यहाँ पे ये भी आपका क्या है, इंटरेक्शनल मॉडल है, इगन वाइट मॉडल। ठीक है, सिर्फ इनके नाम याद करना है, तो बहुत सारे इंटरेक्शनल मॉडल मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा है। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ हमारे सिलेबस में नहीं आता, कम्युनिकेशन एमबीए, ठीक है, और इनके टॉपिक्स में भी इनके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कम्युनिकेशन ब्रॉड लेवल पे पूछा जाता है, तो बहुत सारे मॉडल्स आपको मिलेंगे, लेकिन आपके पेपर के लिए सिर्फ आपको इतना ही करना है जितना मैंने आपको बताया है। हाँ जी, उसके बाद आपका एक लास्ट चैप्टर रहता है मास कम्युनिकेशन का, मास मीडिया का, वो हम अभी शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा करवा देती हूँ आज, और फिर कल आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मास मीडिया, इसमें हम इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा मैम देखेंगे। हाँ जी, एक मिनट, ये फीडबैक जो है वो ट्रांजैक्शनल और इंटरैक्शनल दोनों में मिलता है ये किसी दोनों में, स्पेशल केस में? हाँ जी, दोनों में फीडबैक मिलेगा आपको, ट्रांजैक्शनल में भी और इंटरेक्शनल में भी। बस इंटरेक्शनल में फीडबैक जरूरी नहीं कि आपको तुरंत मिले, तुरंत भी मिल सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तुरंत हो, लेट भी हो सकता है फीडबैक। समझ रहे हो? हाँ जी, यस या नो? ठीक है मैम, ओके। हाँ जी, समझ आया आप सबको? नेक्स्ट चैप्टर करो शुरू। जी मैम। हाँ जी, ये मेरे वाली स्लाइड में नहीं है नेक्स्ट चैप्टर आपका ना, मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया, मैं स्लाइड निकाल लेती हूँ।
ये रोटेट क्यों नहीं हो रहा? ये रोटेट क्यों नहीं हो रहा भाई? ये रोटेट नहीं होगी क्या फाइल? मैम मोबाइल को रोटेट करके देखिए एक बार। अभी किया तो था मैंने पर नहीं रहा। मैं मोबाइल कैसे कर रही हूँ, गोल गोल हो जा भाई। ये क्यों नहीं हो रही उससे? एक मिनट मत बताओ। ठीक है, ये रोटेट नहीं होगी आज, कल ही करवाना पड़ेगा आप लोगों को। ये कैसे होगी रोटेट? ये क्यों नहीं हो रही रोटेट? किसी को पता नहीं क्या? हम्म। हाँ जी विक्रम जी बोलो। हमारी सॉरी मैम, स्क्रीन तो गलती से हो गया था। सॉरी। कोई बात नहीं, स्क्रीन तो रोटेट ही नहीं हुई हमारी। मैंने तो बहुत ट्राई किया, अभी मैं मोबाइल को ऐसे ही कर रही हूँ कब से, हो जा, लेकिन वो हुई नहीं फाइल। कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको समझ आया? हमने कम्युनिकेशन के साथ चैप्टर कंप्लीट कर लिए। एक लास्ट चैप्टर रहता है आपका मास मीडिया, ठीक है, जो कल आपकी क्लास होगी और वो टाइमिंग आपको मैं बता दूंगी। सिर्फ शायद एक ही क्लास होगी आपकी कल, बाकी जो भी रहेगा आपको ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा। हाँ जी, कोई किसी और को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत कम्युनिकेशन से रिलेटेड? मैम कल आपकी क्लास होगी? हाँ जी शालिनी जी, मैं क्लास लूंगी कल। मैं चाहती हूँ कल क्लास लेके एक बार टॉपिक कंप्लीट कर दूं आप लोगों का। एक यूनिट ताकि टाइम कंप्लीट। टाइम नहीं रहेगी? क्या क्या बोल रहे हो शालिनी जी आप? मैम टाइम यही रहेगा क्या? टाइम ट्राई करूंगी कि 6 बजे का ही हो आपका। 6 मेरे को ऐसा लगता है कि आप सब फ्री हो गए 6 बजे तक, वरना कल संडे है ना, थोड़ा सा मॉर्निंग में। तो मैं थोड़ा रिदम बनी हुई है हमारी कि मतलब इस टाइम करना है, तो ये टाइम रखोगे तो ठीक ही रहेगा हमारे लिए भी। हाँ हाँ, मैं भी कोशिश ही करूंगी कि कल 6 बजे ही आपका टाइम हो, ठीक है। और इसके अलावा कोई और बात, कुछ और आपको डिस्कस करना है, कुछ पूछना है, किसी भी तरीके की कोई बात? हाँ जी मैम उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे ना प्रीवियस ईयर का? बिल्कुल, एक दिन आपका प्रीवियस ईयर सेशन लगाऊंगी मैं, ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। मैम एक बार फिर से ट्राई करिए, शायद हो जाए, नहीं तो फिर रिवाइज कर लेते हैं पूरा। बिल्कुल, मैं ट्राई करती हूँ, खुद ही देखती हूँ एक बार करने की। क्या हो रहा है इसको, वीडीएक्सी को? बहुत ये है, ये स्लाइड बड़ी टफ है ना, ये बोल रही है कि मैं तो होने ही नहीं वाली। दोबारा देखती हूँ मैं। ये नहीं होगी, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैं स्क्रीन ऑन करती हूँ अपनी। हाँ जी चलो, फिर मेरे को बताओ लीनियर मॉडल के बारे में बताओ, क्या होता है? कौन बताएगा? अरुणा जी आप ही बता दो, लीनियर में क्या होता है? आवाज आ रही है आप सबको मेरी? हाँ आ रही। हाँ जी बताओ। लीनियर में वन वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब उसमें सेंडर होता है, एक मैसेज होता है जिसको उसको रिसीवर तक पहुंचाना होता है, और चैनल होता है, और उसमें नॉइज भी आ सकती है। तो जैसे कि मास कम्युनिकेशन को हम इसके एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, और इसमें नॉइज रहती ही है, और इसमें रिसीवर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। तो यही एक लिमिटेशन इसकी ये होती है कि लिसनर कभी समझ पाते हैं और कभी नहीं समझ पाते हैं।
तो वो जिसने मैसेज भेजा है उसके लिए जानना मुश्किल होता है कि वो कन्वे कर पा रहा है अपना मैसेज या नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ट्रांजैक्शनल मॉडल कौन बताएगा मेरे को? हाँ जी, ट्रांजैक्शनल मॉडल। हाँ जी, साक्षी जी बताओ। मैम ट्रांजेक्शन मॉडल में लाइक ऐसा होता है कि फेस टू फेस बात कर रहे हैं या फिर ग्रुप में बैठे हैं या फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं 4-5 लोग या फिर मतलब ज्यादा का ग्रुप है, बट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जो सेंडर होता है फिर रिसीवर होता है, फिर मैसेज इंटरचेंज होता है, उसके बाद उसका फीडबैक भी होता है। तो बहुत सारे लोग एक साथ फीडबैक देंगे तो फिर इसलिए नॉइस के चांसेस ज्यादा होते हैं। पहले लीनियर मॉडल में बहुत कम चांसेस होते हैं नॉइस के। तो इसलिए ये होता है, उसका लिमिटेशंस ये होता है कि जो सेंडर और रिसीवर होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, इस वजह से नॉइज बहुत ज्यादा होता है, बस यही इसका वो है। और ये बर्न बर्न लर्न्स जो है इनके इनका मॉडल है ये, तो ये इसमें बोला जाता है कि एक इनका मॉडल है। हाँ, तो उसमें बताया था उन्होंने, तो बस फोकस किया था क्यूज वगैरह पे, पोस्टर्स पे, लैंग्वेजेस पे, बस इतना ही। डन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन। हाँ जी, ठीक है। और इंटरेक्शनल मॉडल कौन बताएगा? हाँ जी, इंटरेक्शनल मॉडल के बारे में कौन बताएगा? कोई भी एक। लड़के कहाँ गए? लड़कियां इंटेलिजेंट है हमारे ग्रुप में। क्या बात लड़के? लड़के बोल रही हूँ, क्या बात आप सबको? भावेश है यहाँ पे, ठीक है। यस विक्रम, मैम, यहीं पर है। बताओ इंटरेक्शनल मॉडल के बारे में। मैम इसका संबंध इंटरनेट से है, फीडबैक तुरंत नहीं मिलता है इसमें। इसमें कन्वर्जेंशन मॉडल भी, इसको कन्वर्जेंशन मॉडल भी कहते हैं शायद। और यह लीनियर मॉडल हो जाता है मैम जब इसमें आर जवाब नहीं देता है जो रिसीवर। रिसीवर रहता है, तो वो मॉडल है ये, बट आमने सामने नहीं होता है। संवादात्मक मॉडल भी कहते हैं इसको। इतना ही बिल्कुल है मैम अभी। ठीक, ठीक है विक्रम जी, बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ जी, और क्या रहता है हमारा? बताओ, किसी और को कोई और दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? कुछ भी अगर प्रॉब्लम आए, मैंने अपना नंबर अभी मैसेज किया है यहाँ पे, आप देख लेना। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। तो क्लास ऑफ करें? एग्जाम्पल यदि लें तो लीनियर मॉडल को ब्रॉडकास्ट कह सकते हैं और ट्रांजैक्शनल को फेस टू फेस कम्युनिकेशन कह सकते हैं, जो हम फिजिकली प्रेजेंट रह के करते हैं। हाँ और जी, इंटरएक्शनल जो हम अभी कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मीट पे, इसको कह सकते हैं। या फिर आप और कुछ या बता। फिर एफबीएन इंस्टाग्राम वगैरह का जो वीडियो रहता है, मैम ने बताया था कि मतलब जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। मैम, जो ये वाला कॉल है इसमें तो हम लोग साथ साथ रिसीव भी कर रहे हैं और सब कुछ फीडबैक जा रहा है, तो ये तो हाँ, इसमें तो नहीं आ सकता। जा रहा है, वीडियो इंटरेक्शनल नहीं वाले है। में यूट्यूब वीडियोस जा सकते हैं। ये जो हमने अभी हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिमिटेड है। जो इंटरेक्शनल होता है वो मास कम्युनिकेशन के लिए एक बड़े लेवल पे। यहाँ पे तो बच्चे हम लिमिटेड अमाउंट में ही होते हैं ना। तो अब हम इंटरेक्ट भी कर रहे हैं रेगुलर, फीडबैक तुरंत आप मेरे को दे रहे हो, है ना। तो ये ट्रांजैक्शनल में आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? वीडियो कॉल, वॉइस चैट आप कर रहे हो, या वॉइस कॉल कर रहे हो, या एक बिल्कुल फेस टू फेस जो मीटिंग है वो ट्रांजैक्शनल में आ जाएगी। और ये जो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं, इंस्टा पे लाइव वगैरह आते हैं, इंस्टा पे बोलते हैं आप कमेंट करके बताओ, कमेंट के थ्रू हम फीडबैक देते हैं ना किसी को, तो ये हमारा इंटरेक्शनल मॉडल में आ जाता है। हाँ जी, कोई और दिक्कत? हाँ जी, जा सकते हो आप। जिसको जाना है मैं एक बार चैंटिंग करवा देती हूँ और फिर क्लास ऑफ करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कमर गर्दन को सीधा करके बैठ जाए, लंबी गहरी सांस लेते हुए मेरे साथ आप सभी को बोलना है।
ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करते हुए धीरे से अपने चेहरे के पास लेके आए, धीरे से अपनी आंखें ओपन करें। हाँ जी।